नमस्कार। यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सौरभ दीक्षित। उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बदल रहा है। एक वक्त था जब यहाँ कंपनियां आने को तैयार नहीं होती थी। खासतौर से अगर नोएडा की बात करें तो कंपनियां नहीं आना चाहती, लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियां नोएडा को एक अपने हब के रूप में देख रही हैं। उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का भी फोकस है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। योगी सरकार खुद चाहती कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां यूपी में आए और उसके लिए बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो इन सब पर बात करेंगे। इस यूपी की उड़ान में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। संजीव कुमार गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद हैं, सीएमडी एंड फाउंडर हैं समरकूल होम अप्लायंसेज लिमिटेड के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। नमस्कार, धन्यवाद दीक्षित जी। सर जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। कैसे 25,000 से शुरुआत हुई और फिर इतना बड़ा कारोबार खड़ा हुआ। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई और जो एक बात थी कि कूलर से ही शुरुआत हुई, इसके पीछे क्या कहानी है? सर, क्या है कि अब से लगभग 35 साल पहले मैंने छोटी सी पूंजी के साथ छोटी सी जगह में इसकी शुरुआत करी। अपने किसी दोस्त से 25,000 रुपये मैंने लिए थे और मन में था कुछ अलग करने का। तो हम लोगों ने लोहे के कूलर से इसकी शुरुआत करी और जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे मामा जी के यहाँ इलेक्ट्रिकल का काम होता था और उनके यहाँ कूलर बनते थे। तो जब छुट्टियाँ होती थी तो हम छुट्टियों में उनके यहाँ आते थे। पहले मॉल कल्चर तो था नहीं, तो लोग गर्मी की जो छुट्टी 2-3 महीने की होती थी, अपने मामा मामी नाना नानी या मौसी बुआ ऐसे लोग चले जाते थे। तो हम भी रहने के लिए जाते थे, तो मेरा उसमें मन भी लगता था और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। तो मैं वहाँ जब जाता था तो वो काम मैं सीख गया, मेरी उसमें रुचि बढ़ गई। जी। तो फिर मन में ये आया कि इसी को करा जाए और मैंने उसी को चुन लिया और मैं आगे बढ़ता। सर दिक्कतें क्या आई शुरू में? क्या घर में सब तैयार हुए इस बात के लिए या कुछ और दिक्कत आई? हमारा जो पैतृक गांव है वो सपनावत है। वहाँ हमारा हलवाई का और किराने का काम होता था। हम 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था और साधारण परिवार से थे। तो मन में यही था कि अपने पैरों पे खड़े होना है और कुछ ना कुछ बड़ा करना है। तो मन में स्वाभिमान भी था और ईमानदारी के साथ काम करना था। चूँकि हमारे माता पिता ने हमें वही सिखाया कि भगवान में आस्था रखनी है, कभी ज़िंदगी में किसी के साथ गलत नहीं करना और बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलते हुए स्वाभिमान के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। लेकिन कठिनाई आती है, लेकिन जब लोगों को मालूम हो जाता है तो फिर वो जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद फिर कोई कहीं जाता नहीं है। तो मैंने जब गाजियाबाद हम लोग आ गए और हमने इसकी शुरुआत की, तो पहले लोहे के कूलर चलते थे। तो हम लोग स्कूटर से या साइकिल से जाते थे। तो पहले बहुत ज़्यादा ब्रांड नहीं होते थे, जी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ब्रांड थे। जब मार्केट में जाते थे तो लोग कहते थे कि हम तो ये ब्रांड बेच रहे हैं, वो ब्रांड बेच रहे हैं और आपका तो नया ब्रांड है, आपको कोई जानता भी नहीं है। कल को आपने रिप्लेसमेंट नहीं दी, सर्विस नहीं हुई तो क्या होगा? आप तो पैसे लेके चले जाओगे। हमने उसे उन्हें आश्वासन दिया, आप हमारा माल रखिए, आप हमें माल जब बिक जाए तब पेमेंट दे देना। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करा। हम 4-4 कूलर रिक्शे में भेजते थे। जब उन्होंने माल रखा तो कस्टमर, हमारा जो माल था, माल बहुत बढ़िया था, हमारी पैकेजिंग बहुत बढ़िया थी, हमारी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, हमारी R&D बढ़िया थी। हमारे पास लोग नहीं थे, हमारे पास ना उस टाइम इंजीनियर थे ना लोग थे। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों लोग काम देखते थे और वो प्रोडक्शन देखता था और मैं मार्केटिंग देखता था। हम दोनों भाई ही सारे काम करते थे। जब लोगों ने माल रखा और उनके पास अगर 5 तरह के कूलर थे तो सबसे पहले समर कूल का माल बिकता था। एक तो नाम इतना बढ़िया है, समर कूल, यानी कि गर्मी में ठंडक देने वाला।
नाम भी कैच करता है, नाम के ऊपर भी वास्तु भी मानता है और सब मानते हैं कि नाम का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। और इसमें माता रानी और महादेव का आशीर्वाद है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि अगर कितने भी प्रोडक्ट रखे हुए हैं और एक समरकुल का प्रोडक्ट रखा हुआ है तो समरकुल का प्रोडक्ट सबसे पहले बिकता है। वरना तो बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि दुकानदार सुबह बाहर निकालता है, शाम तक उसमें 3 बार कपड़ा मारता है और शाम को अंदर करता है। लेकिन समरकुल का प्रोडक्ट सबसे पहले बिकता है। उसमें 2 फर्क हैं। एक तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, कस्टमर के लिए बढ़िया माल उचित रेट पे मिलता है और दुकानदार को भी 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं। पहले क्या था, आजकल तो अखबार में भी है, टीवी में भी है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। उस टाइम ना तो पैसे थे उन सब के लिए, तो मुंह जबानी को क्या बोलेंगे, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी, जिसने समरकुल को प्रोडक्ट खरीदा उसको बहुत अच्छा लगा। जब उसके रिश्तेदार आए तो उन्होंने पूछा कितने का लिया और कहाँ से लिया, तो उनको आश्चर्य हुआ इतने में कूलर मिल सकता है। तो वो 1 to 1 हमारा काम बढ़ता चला गया। तो सर आपने क्वालिटी पे फोकस किया जी। और सर्विस पे फोकस किया। मार्केट में पहले से भी कंपनी थी, जब आप कूलर लेके आए थे, कम थी लेकिन थी। तो ये भी एक चैलेंज होगा कि कम प्राइस रेंज में अच्छी क्वालिटी हम दें, अच्छी सर्विस दें। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने? सर हमने यही सोचा कि एक तो जो प्रोडक्ट हो वो बहुत अच्छा हो और वैल्यू फॉर मनी हो। पहले और आज की सोच में बहुत बड़ा एक चेंज आया है। पहले लोग किफ़ायती चीज़ देखते थे, 90% लोग, आज उल्टा हो गया। आज आदमी चाहता है अच्छे से अच्छे फीचर्स हो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी हो, वर्ल्ड स्तर की क्वालिटी हो, सर्विस भी हो, सब चीज़ हो, लेकिन रेट भी ठीक हो। तो अब काफ़ी अब आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब आजकल चैट जीपीटी, एआई और गूगल ये सब इतना आ गया है कि वो 1 मिनट में कुछ भी डाल के आदमी देख सकता है। आदमी चाहता है, जैसे अगर कोई हम कार लेने जाते हैं तो पूछता है कि यार माइलेज क्या है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक आइटम में भी वो चाहता है कि इसका पावर कंजम्पशन क्या है। कस्टमर बहुत जागरूक हो गया है कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या है, एयर डिलीवरी क्या है, तो सब इन चीज़ों को पूछता। आईएसआई मार्क है या नहीं है। हमारा कूलर आईएसआई मार्क है, हिंदुस्तान का पहला आईएसआई मार्क कूलर हुआ हमारा, और बहुत जल्दी हमारा कूलर बीई हो जाएगा, क्योंकि हम सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। क्वालिटी पे स्पेशल ध्यान रखते हैं और R&D और हमारी जो पूरी टीम है, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या रिटेल, हमारा जो छोटा दुकानदार है वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक टीम, मृदुल स्वभाव और बहुत बढ़िया सर्विस और कमिटमेंट, हम उन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान रखते हैं। सब समर कूल की बात कर रहे थे कि नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग देखते हैं समर कूल और थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस नाम के पीछे भी कुछ कहानी है, कैसे यही नाम आया दिमाग में कि समर कूल नाम रखते हैं? सर नाम हमेशा, अगर हम किसी भी चीज़ का काम करते हैं तो उसके नाम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। नाम, उसके पीछे लगन, मेहनत, और जब अंदर से दम होता है तो काम अपने आप हो जाता है। हमने सोचा कि कूलर और कूलिंग में हमें नंबर 1 होना है या कूलर का काम करना है। तो कूलर का काम होता है गर्मी में ठंडक देने वाला। मान लो 50 डिग्री है तो उसको 45 कर दे, 45 हो तो 38 कर दे। तो हमने फिर उसको समर कूल नाम रखा
और इसका जो लोगो है उसके पीछे भी एक राज है। एक पिक्चर आई थी, उमराव थी, कौन सी थी, उसका मैंने देखा था, लोगो इस टाइप से था ये एल में। तो मैंने देखा कि यार इसको इस तरीके से ही रखना है, तो मैंने उस तरीके से इसको रख दिया था और ये आज तक बहुत बढ़िया है, अलग ही पहचान है उसकी। नहीं, आपने बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया। जब सर आप बात करते कि रिक्शे से कूलर पहुंचाते थे और ऑर्डर लेने जाते थे, तो उस समय बहुत दिक्कत आती थी शुरू में, तभी विश्वास था कि एक दिन ये कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी, हम इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे? नहीं, मेरी कोई इतनी बड़ी सोच ही नहीं थी और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जहाँ मैं आज हूँ कभी मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन आज मैं जहाँ हूँ, जो 33 साल में मैंने मेहनत करके यहाँ आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल में 2030 में हम इंडिया का नंबर 1 ब्रांड होंगे। हमारा ब्रांड यूपी का नंबर 1 ब्रांड है। किसी भी कंपनी की क्वांटिटी वाइज कूलर में इतनी सेल नहीं है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। मैं ये बात घमंड के साथ नहीं कह रहा, बहुत नर्मता के साथ कह रहा हूँ, आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ। चाहे वो आंकड़े वो आदमी जीएसटी के हिसाब से देख ले, चाहे इनकम टैक्स के हिसाब से देख ले। जो अपने आप को कोई कहता हो कि मैं यूपी का नंबर 1 ब्रांड हूँ, तो अपनी यूपी की सेल देख ले कूलर की, इनकम टैक्स देख ले कितना दे रहा है वो, जीएसटी देख ले कितना दे रहा है, तो उससे तो आंकड़े निकलते हैं। ठीक है ना। तो हम यूपी का नंबर 1 अगर ब्रांड है कूलर में, तो वर्ल्ड में इसका मतलब चौथे नंबर पे आ गए हम। क्योंकि इंडिया, चाइना और अमेरिका, इंडिया की 147 करोड़ है और यूपी की लगभग 28-29 करोड़ है अब आज की डेट में, जो 2025 के लास्ट के आंकड़े हैं। तो यूपी का नंबर 1 का मतलब है वर्ल्ड में चौथे नंबर पे समर कूल है, मेरा ऐसा मानना है। और आने वाले 4-5 साल के अंदर हम हिंदुस्तान में क्या विदेशों में भी अभी हमारा माल जाता है और करीब 20-25 देशों में और जाएगा और हम वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। तो जो सबसे प्लस पॉइंट है समर कूल का, जो सब जगह है, अभी की क्वालिटी क्वालिटी है, क्योंकि जिसने खरीदा उसको लगा क्वालिटी तो बड़ी ज़बरदस्त है, रेट भी सही है, तो उसने फिर दोबारा खरीदा। वही माँ पब्लिसिटी वाली जो बात है, तो ब्रांड एस्टेब्लिश, ये जो क्वालिटी दे पा रहे हैं, ये कैसे दे पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सी कंपनी का चाइना से मंगाया, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, उसको असेंबल कर दिया, तो वो क्वालिटी शायद नहीं आ पाती। इस क्वालिटी जो दे पा रहे हैं इस रेट में। सर 1990 के आसपास लोहे का कूलर बनता था, अलग अलग ज़िले में अलग अलग कूलर बनते थे। जैसे मान लो आगरे में बनता था, जाली वाला बनता था, कहीं लकड़ी का बेस बनाते थे, लोहे की वो लगाते थे, कहीं स्टेनलेस स्टील का कूलर बनता था, कहीं फाइबर के कूलर बनते थे। लेकिन 95 आते थे, प्लास्टिक में अपनी कूलर इंडस्ट्री चेंज होती चली गई और पहले चाइना से भी कूलर आते थे, लगभग 50 लाख, मतलब काफ़ी कूलर चाइना से आते थे, लेकिन वो अब आने बंद हो गए। लोग वहाँ से मोल्ड बनवाते हैं, डाई बनवाते हैं, मशीन लाते हैं और इंडिया में ही अच्छे से अच्छे कूलर बनाते हैं। तो अब चाइना से कूलर कंप्लीट नहीं आता। जी। पहले कूलर में, कूलर इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में बहुत चेंज आया है। पहले पंप बड़ा वाला लगता था, वर्टिकल एग्जॉस्ट फैन लगता था, जी जी। उसमें नीचे प्लास्टिक की वाटर बॉडी होती थी। अब बहुत छोटा सा पंप लगता है, उसमें हर साल मोटर पंप सीजन से पहले उसको सफाई करनी पड़ती थी और 100-200-300 रुपये, 400 रुपये उसको बुश साफ्ट चेंज करने में लगते थे। आजकल तो 100-125 रुपये का कंप्लीट पंप आ जाता जी है। जी। और कूलर की लाइफ में मानता हूँ 4-5 साल है और 3-4 करोड़ कूलर ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मिला के, लगभग सब मिला के टोटल इंडिया में बिकता है। कूलर इंडस्ट्री अच्छी ग्रो कर रही है। पहले क्या था कि जो घास होती है कूलर की, वो वुडवुड वाली लगती थी। आजकल हनी कॉम्ब सेट लग रहा है,
उसकी कूलिंग भी अच्छी है। कुछ लोग उसको पतला लगा देते हैं, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, अच्छा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, और सर्विस जरूर होनी चाहिए। आजकल उपभोक्ता ये चाहता है 500-400 रुपये महंगा हो आइटम, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया हो, मैं फ़ोन करूँ आदमी घर पे आ जाए। अगर 2 सीजन की गारंटी है, उसको 2 बार भी बुलाना पड़ गया तो 400-500 रुपये से कम आज की डेट में वो आदमी नहीं लेता जाने के। तो अगर उसने 1000 रुपये 2000 रुपये कूलर महंगा खरीद लिया और 2 बार बुलाना पड़ गया, उसको रिक्शे में लेके जाने की स्थिति में नहीं है आदमी आज की डेट में। फिर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, अगर उसने लोकल कूलर खरीद लिया तो जितने रुपए का उसने कूलर खरीदा उतने रुपए तो उसके 2 साल के अंदर बिजली ज़्यादा खा जाएगा वो। और अब बिजली की चोरी भी नहीं होती। जी जी। पहले तो लोग क्या करते थे कि बिजली चोरी कर देते थे कुछ लोग, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, मीटर में बिल आना है, अब मीटर भी इलेक्ट्रिक आ गए। इलेक्ट्रिक आ गए। तो इसलिए बढ़िया प्रोडक्ट खरीदे, ISI हो, बिजली की खपत भी कम हो, ये इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा यूपी की बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत शुरुआत करी, कभी स्ट्रगल किया, तो यूपी को बदलते हुए आपने देखा होगा। तो एक जो ये बात है कि पहले कंपनियां आना नहीं चाहती थी यूपी में, काफ़ी दिक्कतें थी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे बिजली सप्लाई की दिक्कत उसमें ले लें। आपको क्या लग रहा है कितना उत्तर प्रदेश बदला है पिछले कुछ सालों में? सर, जमीन आसमान का फर्क आया है उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में। चूंकि पहले अगर हमारे जो माल देते थे सप्लायर, वो दिल्ली से इधर आना नहीं चाहते थे। उनको लगता था अगर हम गाजियाबाद में गए तो हमारा अपहरण हो सकता है। अगर किसी ने बता दिया इतने बड़े सेठ आ रहे हैं तो उनको उठा लिया जाएगा। ये कौन से साल की बात हुई? ये 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे हम लोग भी बिहार जाते थे, जी। हम लोग नहीं जाते थे डर के, इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ स्थिति भय युक्त थी, भय मुक्त नहीं थी, भय युक्त थी। आज बिहार भी अच्छा हो गया, हम लोग बिहार में भी काम करते हैं। ऐसे ही जब से सरकार हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले भी बीमारू प्रदेश था, आज ये उत्तम प्रदेश है। आज इंडस्ट्रीज यहाँ भय मुक्त होकर काम कर रही हैं। आजकल बहन बेटियाँ शाम को आराम से घूमती हैं। आज की डेट में कोई गुंडा या किसी व्यापारी को आंख नहीं दिखा सकता, या तो जेल के अंदर होगा या फिर सीधे ऊपर होगा। तो शासन बहुत बढ़िया है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और इंडस्ट्रीज के लिए भी सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। तो योगी सरकार के कौन से स्टेप हैं जो आपको लगा कि वो गेम चेंजर साबित हो गए, और पहले कारोबार करना कितना मुश्किल होता था, अब कितना आसान हो गया उन चेंजेस से? सर, अभी बजट आया तो बजट में MSME के लिए इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं, बहुत अच्छी दी गई हैं, और केंद्र सरकार भी राज्य सरकार ने भी पूरी झोली खोली हुई है उद्यमियों के लिए। और बाहर के बड़े से बड़े ग्रुप यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम यूपी सबसे बड़ा अभी भी है और बहुत आगे ग्रो करेगा। तो कारोबार करना कितना आसान हो, अगर पहले से देखें जब योगी सरकार ने जो स्टेप लिए, चाहे बात करें कि जमीन अधिग्रहण करना हो, परमिशन लेनी हो किसी चीज़ की, क्या पहले बहुत चक्कर काटने पड़ जाते थे ऑफिसों के, अब वो काम आसान हो गया? बिजनेस शुरू करने में कितनी मदद मिल रही है? सर, पहले क्या था कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जाना पड़ता था। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना अलग जाओ, DIC का काम अलग जाओ, मतलब इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट थे और हैं कि आदमी 2 आदमी तो उसको चक्कर लगाने के लिए चाहिए। और कंप्यूटराइज था नहीं, फाइल दबा के बैठे रहते थे बाबू, और बहुत परेशान करते थे। और अब क्या है, सब कंप्यूटराइज्ड है, सिंगल विंडो सिस्टम। आप आज के दिन में जाइए, आप एप्लीकेशन डालिए, वो आपके उल्टे चक्कर लगाएंगे, आपको फ़ोन करके पूछेंगे। आप ऑनलाइन कुछ भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा हो गया लोगों के लिए। मतलब
ये नहीं है, अगर उसकी जवाबदेही अधिकारी की कि अगर ये काम 4 दिन में होना है तो होना चाहिए, नहीं होगा तो डीएम साहब के यहाँ हमारे हर महीने व्यापार बंधु की बैठक होती है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का मैं उद्योग मंच का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो हम लोगों को वहाँ बुलाया जाता है, चाहे वो डीआईसी हो, चाहे यूपीएसआईडीसी हो, चाहे डीएम साहब के यहाँ मीटिंग हो, चाहे सीडीओ साहब के यहाँ हो, चाहे प्रदेश में हो, हम लोग वहाँ जाते हैं, हम देखते हैं और हमारी बात सुनी जाती है और लोगों के काम होते हैं। तो कई बार देखा गया कि सरकार नीतियां बहुत सारी बना देती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग हो जाती है, उतना इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। अब आपको क्या लगता है, जब से योगी सरकार आई, क्या वो नीतियां जो बन रही हैं वो जमीन पे इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं, उनका फायदा मिल रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो आपने कहा ऐसा पहले होता था। राजीव गांधी कहते थे ऊपर से अगर 100 रुपये चले तो 2 रुपये नीचे लगते थे, लेकिन आज उल्टा है। अगर पैसा जाता तो सीधे अकाउंट में जाता है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जनता खुश है, लोग खुश हैं, व्यापारी खुश है, ट्रेडर खुश है, ठेली वाला खुश है, बहन बेटी खुश है, उसे गैस मिल रही है, उसको सब। अभी जो मजदूर हैं उनके लिए, बेटियों के लिए 25,000 रुपये, शादी में 50,000 रुपये, मतलब इतनी सुविधाएं आ गई हैं, बहुत सुविधाएं आ गई हैं, श्रमिकों के लिए बहुत सुविधाएं आ गई। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है, जो बात आपने कही कि अब देख सकते हैं ऑनलाइन हाँ जी, की फाइल ऑनलाइन अटकती देख नहीं है, और जो टाइम तय हो गया कि 4 दिन में काम होना है तो होना है। सर, क्योंकि सरकार बहुत सारी पॉलिसी लेके आ रही है, आपको कौन सी पॉलिसी लग रही जो गेम चेंजर है, जिसने बहुत मदद की हो आपकी? हमारे योगी जी कहते हैं कि आप रोजगार मत मांगो, रोजगार दो। आप उद्यम लगाओ, उद्योगपति बनो, चाहे आप चाय की दुकान करो, गोलगप्पे बेचो, कुछ भी करो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने अभी देखा कि गोविंदा जी इतने बड़े एक्टर थे, आज छोटे छोटे मान लो काम कर रहे हैं। क्यों? उनके अंदर आत्मसम्मान है। मैं उनकी कदर करता हूँ कि उन्होंने कोई काम छोटा बड़ा नहीं समझा और आज छोटे छोटे शो कर रहे हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा मानना है काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग उद्यम लगाएं, चाहे छोटा ही लगाएं, छोटे से ही सब बड़े होते हैं। जब बच्चा होता है छोटा सा ही होता है, फिर वो बटरस बनता है, बड़ा होता है। जब पौधा होता है छोटा होता है, फिर वो बढ़ता है। तो मेरा मतलब ये है कि हम चाहे उद्यम 2 आदमी मिलकर चालू करें, 4 आदमी चालू करें, उद्यम लगाएं। सरकार लोन दे रही है जिसमें छूट भी है, या किसी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, तो बहुत दिन के बाद है जी। यहाँ डीआईसी वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं। सरकार प्लॉट भी दे रही है। अगर प्लॉट नहीं, प्लॉट के लिए आवेदन करो तो प्लॉट मिल जाएगा। मैंने फॉर्म भर दिया नोएडा, मेरे पास फोन आया, मैं इंटरव्यू देकर आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है मुझे 25,000 मीटर का प्लॉट मिल सकता है। तो क्या लग रहा है कि अब यूपी से अगर आपने काम शुरू किया तो ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं यहाँ से, यूपी से ही? पहले हम यूपी में थे, अब हम इंडिया में होंगे और पूरे हम फिर वर्ल्ड में भी होंगे। 100% ग्लोबल होंगे। सर, ये जानना चाहेंगे, जो लोग खुद, जैसे आपने बहुत शुरू से छोटे लेवल से शुरू किया, काफ़ी बड़ी कंपनी बनी, तो जो लोग सोचते हैं, काफ़ी सारे आइडिया आते हैं दिमाग में, तो क्या पहला स्टेप लें? देखो, जब जागो जब ही सवेरा, काम करना चाहिए और जब भी मौका लग जाए स्टार्ट कर देना चाहिए। ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ आदमी को काम करना चाहिए। जी। सर, कुछ सलाह रहेगी आपकी, जो नए यूथ हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, और कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा हो, जो शुरू, जैसे आपने भी शुरू किया, कुछ दिक्कत आई होंगी, तो आपके एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहें? सर, शुरुआत में सभी को हर लाइन में दिक्कत ही दिक्कत आती है, उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ कर्म करते रहना चाहिए। जब हम कर्म करेंगे तो लोगों को दिखाई देता है और एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आता है, बशर्ते हम ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और मीठे स्वभाव के साथ काम करते रहें। जी। मेरा ऐसा मानना है। तो संजीव कुमार सर के साथ ने बहुत सारी बात की, उत्तर प्रदेश कितना बदला, पहले क्या दिक्कतें थी, अब क्या सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, बिजनेस शुरू करना है तो कितनी मदद मिली, जो सिंगल विंडो सिस्टम की बात थी,
आपको संजीव कुमार के साथ हमारी बातचीत कैसे लगी? आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सर, यूपी तक को अपना समय देने के लिए और इतनी इतनी इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही, इसके बारे में बताया, अपने की यूपी की जो तस्वीर रखी सामने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे।